कहते हैं जब संकट आता है तो कोई न कोई शक्ति अवश्य जागती है, परंतु क्या हो अगर वह शक्ति स्वयं आपके पास आए? क्या हो अगर हनुमान जी साक्षात प्रकट होकर आपको एक कार्य सौंपे? यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो न तो संत था न कोई ज्ञानी। वो तो एक सामान्य गांव का निवासी था। नाम था वीरेन। बिहार के एक दूरस्थ गांव बसरिया में जन्मा था वह गांव जहां वर्षों से एक रहस्य दफन था, जहां न कोई त्योहार मनाया जाता, न हनुमान मंदिर में दिया जलता। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस मंदिर के पास मत जाना, वहाँ कुछ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या। वीरेन बचपन से ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी माँ उसे रोज हनुमान चालीसा पढ़कर सुलाती और कहती, बेटा जब कोई नहीं होता तब हनुमान होते हैं। माँ की मृत्यु के बाद वह अकेला हो गया, लेकिन एक रात उसकी दुनिया ही बदल गई। रात वह मंदिर के पास से गुजर रहा था। अचानक हवा चलने लगी, पेड़ कांपने लगे और मंदिर के भीतर से आती एक आवाज, वीरेन। पर पैर खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के भीतर एक दिया जल रहा था जो वर्षों से बुझा हुआ माना जाता था, और वहीं दीप के प्रकाश में खड़े थे एक वृद्ध साधु। उनकी आंखें लाल थी और स्वर में अग्नि। उन्होंने कहा, वीरेन तुझसे एक वचन लेना है। हनुमान जी ने तुझे चुना है, इस गांव को शुद्ध करना है, लेकिन रास्ता कठिन होगा, परीक्षा होगी, डरावनी भी। क्या तैयार है? वीरेन कुछ नहीं समझ पाए, बस इतना कहा, अगर यह कार्य हनुमान जी का है तो मैं तैयार हूँ। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सूख चुके कुएं में पानी आ गया, सूने मंदिर में फूल चढ़े मिले। लोग डर गए, पर वीरेन ने वही किया जो साधु ने कहा था। उसने 40 दिन का चालीसा पाठ आरंभ किया। हर मंगलवार मंदिर में दीप जला, लोग हंसते, ताने देते, पगला गया है, लेकिन वीरेन नहीं रुका। तीसरे सप्ताह गांव की हवाओं में एक बदलाव आने लगा। जिस खेत में फसल नहीं उगती थी वहां हरी दूब आ गई। जिस घर में बरसों से कलह थी वहां शांति हो गई। अब लोग आने लगे मंदिर में वीरेन के पास। लेकिन चौथे सप्ताह एक भयावह रात, वो अमावस्या थी। मंदिर में वीरेन अकेला बैठा था जब काले कपड़े में लिपटा एक आदमी आया। उसकी आंखें स्याह थीं, आवाज फुफकार जैसी। उसने कहा, रुक जा, यह भूमि हमारी है। तू हनुमान को पुकारता है, उन्हें भुला दिया गया है। अब अंधेरा ही राजा है। वीरेन डर गया, लेकिन चुप नहीं रहा। उसने उसी क्षण पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, जय श्री राम, और उसके साथ ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दिया भभक कर जला और वो अजनबी गायब हो गया। वीरेन समझ गया, ये सिर्फ गांव को सुधारने की लड़ाई नहीं, ये अदृश्य शक्तियों की लड़ाई है। अब वह और भी कठोर साधना में लग गया। 108 बार चालीसा, 51 बार अष्टक, राम नाम लेखन, और 40वें दिन वहीं वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीरेन तू सफल रहा। अब अंतिम कार्य है, गांव के प्रत्येक घर से एक दीपक इस मंदिर तक लाना है, और फिर होगा हनुमान जी का प्रकट यज्ञ। वीरेन ने 108 घरों में जाकर दीप मांगे। कुछ माने, कुछ नहीं, लेकिन जब उसने अपनी माँ की तस्वीर के सामने कहा, माँ आपने कहा था हनुमान होते हैं, तो पूरा गांव जैसे कोई शक्ति खींच लाई, हर हाथ में दीपक। वो रात अद्भुत थी। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, मंदिर में फूलों की वर्षा हुई और दीवार पर खुद ब खुद लिखा गया, संकट कटई मिटाए सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां अंधकार था वहां प्रकाश, जहां डर था वहां आस्था, जहां वीरानगी थी वहां जयकारे। और वीरेन वह अब भी उसी मिट्टी के घर में रहता है। हर सुबह 4 बजे उठता है, राम नाम लिखता है और मंदिर में पहला दीप वहीं जलाता है। लोग अब उसे हनुमान का प्रहरी कहते हैं, लेकिन वह कहता है, मैं कुछ नहीं, जब कोई नहीं होता तब वो होते हैं। मैं तो बस उनकी पुकार का उत्तर हूँ। और इसीलिए अगर आपके जीवन में अंधेरा है, अगर सब रास्ते बंद हैं, तो याद रखना, वो मंदिर अब वीरान नहीं, वो दीप अब बुझा नहीं, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब हनुमान दौड़ते हैं। जय श्री राम।